स्पेस बहुत विशाल है, सेलेस्टियल वंडर्स और पोटेंशियल डेंजर्स से भरा हुआ। इन डेंजर्स में से एक हैं एस्टेरॉइड्स, जो अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं और कॉस्मोस में घूम रहे हैं। ये रॉकी बॉडीज, जिनका साइज मीटर्स से किलोमीटर्स तक होता है, हमारे प्लैनेट के लिए एक टैंजिबल थ्रेट हैं। जबकि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में हार्मलेसली बर्न अप हो जाते हैं, कुछ अपने साइज और कॉम्पोजिशन के डिपेंडिंग पर लोकल, रीजनल या इवन ग्लोबल स्केल पर तबाही मचा सकते हैं। इन कॉस्मिक थ्रेट्स को समझना हमारी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये इस कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में हमारे एग्जिस्टेंस की रियलिटी है। इनके साइज से मत जाइए। इवन स्मॉल एस्ट्रॉइड्स, जो मीटर्स से लेकर टेंस ऑफ मीटर्स तक के होते हैं, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे स्पेस रॉक्स, जिनका साइज डिसेप्टिव हो सकता है, इमेंस एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। ये स्पेस पेबल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही डैजलिंग फायरबॉल्स क्रिएट करते हैं और रात के आसमान को रोशन कर देते हैं। ये फायरबॉल्स, जिन्हें हम मीटियर्स कहते हैं, एक स्पेक्टेकुलर सेलेस्टियल शो बनाते हैं, जबकि ज्यादातर जमीन पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से बर्न अप हो जाते हैं, कुछ फायरी डिसेंट से बच जाते हैं। ये रेयर सर्वाइवर्स, जिन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। इन मीटियोराइट्स, जैसा कि इंपैक्ट पर इन्हें कहा जाता है, लोकलाइज डैमेज कर सकते हैं। ये इंपैक्ट साइट्स हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की याद दिलाते हैं। 2013 में रशिया में चेल्याबिंस्क मीटियोर याद है? ये घटना हमें स्पेस पेबल्स की पावर का एहसास कराती है। लगभग 20 मीटर्स अक्रॉस का एक रिलेटिवली स्मॉल एस्ट्रॉयड एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ था, जिससे एक शॉक वेव जनरेट हुई, जिसने खिड़कियां तोड़ दी थीं और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ये घटना हमें स्पेस ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल डेंजर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे हम साइज स्केल पर ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो टेंस से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक रेंज करते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स और भी बड़ा थ्रेट पोज करते हैं। इनका इंपैक्ट बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। ये सिटी स्मैशर्स इंपैक्ट पर पूरे मेट्रोपॉलिटन एरियाज को तबाह कर सकते हैं, और जिससे वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन और जान माल का नुकसान हो सकता है। ये तबाही ऐसे इंपैक्ट से रिलीज होने वाली एनर्जी मल्टीपल न्यूक्लियर डेटोनेशंस के बराबर होगी, जो जिससे वाइड स्प्रेड फायर्स, अर्थक्वेक्स और सुनामीज ट्रिगर होंगे। ये घटनाएं, जबकि ऐसे इवेंट्स अपने स्मॉलर काउंटरपार्ट्स की तुलना में लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की उनकी पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली हायर होती है। इनका प्रभाव हिस्ट्री हमें 1908 के टुंगुस्का इवेंट की याद दिलाता है, जब जहां एक एस्ट्रॉयड, जिसका अनुमान 50 टू 100 मीटर्स के आसपास लगाया गया था, ने साइबेरियन फॉरेस्ट के 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स को फ्लैटन कर दिया था। ये घटना हमें बताती है कि हमें इन खतरों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी स्टडी करनी चाहिए। लार्ज एस्ट्रॉइड्स, जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स से लेकर सेवरल किलोमीटर्स अक्रॉस तक मेजर करते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बेहिमत के इंपैक्ट से थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रिगर होंगे। अकल्पनीय पैमाने पर आने वाले अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और सुनामीज की कल्पना कीजिए, जो कोस्ट लाइंस को रीशेप करेंगे और पॉपुलेशंस को डेसिमेट करेंगे। चिक्सुलव इम्पैक्टर, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का कारण बना था, इन सेलेस्टियल जायंट्स की डिस्ट्रक्टिव पावर की एक स्टार्क रिमाइंडर है। इस 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉयड ने अर्थ को डार्कनेस में डुबो दिया, जिससे वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर्स और एसिड रेन हुई, और आखिरकार 75% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का डिमाइज हो गया। सेक्शन 5, ह्यूज एंड डेवस्टेटिंग ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज। स्केल में आगे बढ़ते हुए हम ह्यूज एस्टेरॉइड्स का सामना करते हैं, जो व्यास में सेवरल किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। ऐसे सेलेस्टियल टाइटन का इंपैक्ट कैटास्ट्रोफिक होगा, जिससे ग्लोबल डेवस्टेशन होगी और पोटेंशियली सिविलाइजेशन का अंत हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। रिलीज होने वाली एनर्जी अकल्पनीय होगी, जो अर्थ के सभी न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कंबाइंड पावर को ड्वार्फ कर देगी।
इम्पैक्ट से वास्ट अमाउंट्स ऑफ रॉक वेपराइज हो जाएंगे, मोल्टन डेब्री एटमॉस्फेयर में लॉन्च होंगे और ग्लोबल वाइल्ड फायर्स इग्नाइट होंगे। परिणाम स्वरूप डस्ट क्लाउड प्लैनेट को इनगल्फ कर लेगा, सूरज को ब्लॉक कर देगा और अर्थ को डार्कनेस और ठंड के प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में प्लंज कर देगा। सेक्शन 6, जायंट एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स, द प्लैनेट रीबूट्स। स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड पर जायंट एस्ट्रॉयड्स हैं जो व्यास में 10 किलोमीटर से ज्यादा के होते हैं। ये प्लैनेटरी डूम के हार्बिंजर्स एक्सीडिंगली रेयर हैं। इनका इंपैक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम स्केल्स पर होता है। हालांकि इनका इंपैक्ट कैटेक्लिज्मिक होगा, जो लिटरली अर्थ की सरफेस को रीशेप करेगा और प्लैनेट को स्टेरिलाइज कर देगा। रिलीज होने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर होगी, ओशंस वेपराइज हो जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स पिघल जाएंगे और अर्थ पर सारा लाइफ ऑब्लिटरेट हो जाएगा। शुक्र है कि ऐसे इवेंट्स बेहद रेयर हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की उनकी पोटेंशियल एस्टेरॉयड डिटेक्शन और डिफ्लेक्शन के महत्व को अंडरस्कोर करती है। सेक्शन 7, कॉस्मिक इंटरवेंशन, डिफ्लेक्टिंग द अनवांटेड। In this chapter, we delve into the fascinating and crucial topic of how humanity can protect itself from potential asteroid impacts. Asteroid impact की संभावना daunting होते हुए भी insurmountable नहीं है। With the right technology and strategies, we can mitigate these cosmic threats. Scientists और engineers actively methods develop कर रहे हैं ताकि potentially hazardous asteroids को deflect या disrupt किया जा सके। They are working tirelessly to ensure our planet's safety. ऐसे ही एक मेथड में एक स्पेसक्राफ्ट का यूज करके एस्ट्रॉयड को टाइम के साथ जेंटली नज करके उसके कोर्स से हटाना शामिल है। This method requires precise calculations and careful planning. एक और अप्रोच में एस्ट्रॉयड के पास एक न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट करना शामिल है, which might sound extreme but is a viable option. उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सरफेस के एक हिस्से को वेपराइज करने के लिए, क्रिएटिंग अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, जिससे मटेरियल का एक जेट क्रिएट होगा जो रॉकेट इंजन की तरह एक्ट करेगा, प्रोपेलिंग द एस्ट्रॉयड अवे फ्रॉम इट्स कोलिजन कोर्स, और एस्ट्रॉयड को एक अलग ट्रेजेक्टरी पर पुश करेगा। दिस चेंज इन ट्रेजेक्टरी कैन सेव अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल डिजास्टर। ये मेथड्स, जबकि अभी भी अपनी इन्फेंसी में हैं, show great promise and potential for future advancements. ये उम्मीद जगाते हैं कि हम एक दिन अपने प्लैनेट को इन कॉस्मिक थ्रेट्स से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। With continued research and innovation, we can look forward to a safer future for our planet. Section 8, Eyes on the Skies, Early Detection and Tracking. एस्टेरॉयड थ्रेट को मिटिगेट करने की अर्ली डिटेक्शन और ट्रैकिंग में है। हमें जितनी जल्दी एक पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड आइडेंटिफाई होता है, हमारे पास डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजीज डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम होता है। नासा, ईएसए और जाक्सा सहित दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज एक्टिवली आसमान को स्कैन कर रही हैं, इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स को सर्च कर रही हैं। पावरफुल टेलीस्कोप्स, ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड दोनों, कॉन्स्टेंटली कॉस्मोस को मॉनिटर कर रहे हैं, नोन एस्टेरॉयड्स के ऑर्बिट्स को मैप कर रहे हैं और न्यू एस्टेरॉयड्स को सर्च कर रहे हैं। ये एफर्ट्स हमें पोटेंशियल इंपैक्ट की तैयारी के लिए आवश्यक एडवांस्ड वार्निंग प्रोवाइड करने में क्रूशल हैं। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस्टेरॉयड इंपैक्ट से हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना केवल साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सभी का इफेक्टिव प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज डेवलप और इंप्लीमेंट करने में एक रोल है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश करना और पब्लिक को रिस्क्स और पोटेंशियल मिटिगेशन मेजर्स के बारे में एजुकेट करना शामिल है। साथ मिलकर काम करके हम कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी को रोकने के अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 10, आवर कॉस्मिक फ्यूचर, लिविंग विद द एस्ट्रॉयड थ्रेट। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स का थ्रेट एक कांस्टेंट कंपेनियन बना रहेगा।
हालांकि इन थ्रेट्स को समझकर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और ग्लोबल कोऑपरेशन को फॉस्टर करके हम रिस्क्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफगार्ड कर सकते हैं। यह एक ऐसी चैलेंज है जिसके लिए लॉन्ग टर्म विजन और हमारे पेल ब्लू डॉट, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं, को प्रोटेक्ट करने की कमिटमेंट की आवश्यकता है। कॉस्मोस डेंजर से भरा हो सकता है, लेकिन यह हमें एक्सप्लोर करने, इनोवेट करने और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए भी इंस्पायर करता है।